हेलो एवरीवन। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है और हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं। तो फ़ंड बेस्ड अकाउंटिंग अगर हमारे पास में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फ़ंड आता है तो वो हमारे लिए एक तरीके की लायबिलिटी होती है। स्पेसिफिक फ़ंड इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, जिसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चंस, और उसके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया गया है और उसके एक्सप्लेनेशंस भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. Here we have got the question: state how will be the prices of rupees 5,000 sold while preparing the final accounts of a club for the year ending 31st March 2021. तो हम लोगों को है ना यहाँ पे बताना है कि 5,000 रुपये फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से शो करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि हम लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड द बैलेंस शीट, एंड अनदर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कितना कैश किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है और किस चीज़ के लिए किस पर्पज़ के लिए हमारे पास में रिसिप्ट्स आए हैं। तो इसके है ना कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं इस साल के खर्चे और इस साल के इनकम को देखने के लिए, और बैलेंस शीट के अंदर हम वो सारी चीज़ें लेके आते हैं और है ना बैलेंस करते हैं कि हमारा सारा हिसाब किताब बराबर है या नहीं। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बनता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का नहीं बनता है। तो भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सो वी विल बी प्रिपेयरिंग income and expenditure account for the year 31st March 2021. So here I have prepared the income and expenditure account. Always remember, this is the debit side and this is the credit side. Income is always credit in nature and expenditure is always debit in nature. So we have got the information in question number 7 that prizes has been awarded worth rupees 5,000. हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने है ना प्राइज़ के लिए कुछ खर्चा किया है, प्राइज़ अवार्ड किया है जो एक तरीके का खर्चा है। तो इसको हम लोग एक्सपेंडिचर वाली साइड में लिखेंगे। सो प्राइजेस अवार्डेड $5,000। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर कंफ्यूज होने वाले हैं, तो आपका कंफ्यूजन मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूँ। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या होता है कि रिसिप्ट्स वाली साइड के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें लिखते हैं जिससे हमारे पास में पैसा है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ें लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना जो लोग काम करते हैं, इन लोगों को ये नहीं पता है कि है ना अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा नहीं मानते। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप अभी के लिए यही समझ सकते हैं कि रिसिप्ट्स वो सारी चीज़ें होती है जिससे हमारे पास में कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, और पेमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कैश गया है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ टोटली डिफरेंट। आगे आगे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट। ये लाइबिलिटीज़ वाली साइड यहाँ पे होती है, एसेट्स वाली साइड यहाँ पे होती है। अभी हम लोगों को एसेट्स वाली साइड की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एसेट साइड नहीं बनाई है। दिस इज़ द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड के अंदर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे रखा है टूर्नामेंट फ़ंड। हम लोगों को दे रखा है टूर्नामेंट फ़ंड। टूर्नामेंट फ़ंड हमारे एक तरीके की लाइबिलिटी है। अगर किसी ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डोनेशन किया है तो उसने ना बोला है कि इस पैसे को है ना आप सिर्फ टूर्नामेंट कराने के लिए ही यूज़ कर सकते हो, और हम इस चीज़ को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए ये हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी होती है जिससे हम लोग सिर्फ है ना उसी
सिर्फ उसी एक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने टूर्नामेंट करवा दिया, तो ये उस पैसे से अगर हम लोगों ने टूर्नामेंट करवा दिया वर्थ ₹14,000, तो हम लोग टूर्नामेंट फ़ंड में से माइनस करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर टूर्नामेंट फ़ंड हम लोग लिखेंगे विच वॉज वर्थ 80,000। यहाँ पे हम लोग लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000. So here we have got the answer 66,000. Now question number 9. I have prepared the balance sheet and this is the liability side. I have not created the asset side because उसका हमें अभी कोई काम नहीं है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ लाइबिलिटी साइड ही बनाई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम लोगों को दे रखा है टूर्नामेंट फ़ंड, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टूर्नामेंट फ़ंड 50,000। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, टूर्नामेंट की टिकट बेचने से हम लोगों को पैसे, हमारे पास में पैसे आए, तो हम लोग उसे ऐड करेंगे, ऐड रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 20,000। हम लोग लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस विच इज़ 15,000। सो हेयर वी हैव गॉट द आंसर 55,000. Question number 10. Here question number 10 is little different. We have got the two cases, case number 1, case number 2. We will be solving these two cases differently. So we are solving case 1 of question number 10. I have prepared the balance sheet and income and expenditure account. हम लोगों को मिला है प्राइस फंड, प्राइस फंड हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे विच इज़ 50,000। प्राइस अवॉर्डेड, हम लोगों ने प्राइस अवॉर्डेड किए वर्थ 12,000। इसका मतलब यह है कि प्राइस फंड 50,000 में से 12,000 कम हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि प्राइस फंड के नाम पे हमारे पास में अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है। सो लेस प्राइस अवॉर्डेड which is 38,000. And we have got one more information which is match expenses. Match expenses प्राइस फंड का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम लोग मैच एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डालेंगे, एक्सपेंडिचर वाली साइड में मैच एक्सपेंसेस 15,000. दिस इज केस 1. केस 2. आई हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट फॉर केस 2. यहाँ पे हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैच फंड से रिलेटेड। मैच फंड हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है, तो केस 2 के अंदर मैच फंड 1 लाख हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 1 लाख लेस मैच एक्सपेंसेस। हमारे पास में मैच फंड पहले से था, तो हम लोग मैच एक्सपेंसेस मैच फंड में से माइनस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ले जाएंगे विच इज़ 35,000. ऐड हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड भी है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे विच इज़ 60,000. और हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हम लोगों को मिला है मैच फंड के ऊपर विच इज़ 3,000 and it will be 68,000. Here we have got the information 60,000. और हम लोगों को यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है विच इज़ प्राइजेज अवॉर्डेड. प्राइजेज अवॉर्डेड हम लोग लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ ना ही एसेट साइड्स के अंदर लेके जाएंगे, हम लोग इसके लिए प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो दिस इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस इज़ आवर एक्सपेंडिचर वाली साइड. अमाउंट, इनकम, अमाउंट. Always remember income is credit in nature, that is why I am writing credit here and debit here.
we will draw a simple line. इन क्वेश्चन नंबर 10 केस 2 के अंदर हमारे पास में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, प्राइजेस अवॉर्डेड, जो कि हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें से कहीं भी इसमें से माइनस नहीं कर रहे हैं और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेके गए। प्राइजेस अवॉर्डेड 19,000। केस 2, क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।